हाय मेरे भाई। तो चलिए आज आपको प्रकाश का प्रवर्तन फिजिक्स का चैप्टर 1 आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जितना चीज़ें बताएंगे सारे के सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं तो प्रकाश क्या है। क्या हम पढ़ते हैं? प्रकाश क्या है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि प्रकाश क्या है। हम जो भी वस्तु को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम मान लीजिए हमारे हाथ में मार्कर है, हम मार्कर को देख रहे हैं किसके कारण, तो प्रकाश कारण। लेकिन हम इस किस में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में पढ़ रहे हैं। तो हम लिखेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश का कहने का अर्थ हुआ कि तुम हमारे सहायता से कोई भी वस्तु को देख सकते हो। अगर क्या हम रात को कोई वस्तु को जल्दी देख पाते? नहीं ना। तो हम जो भी वस्तु को देख पाते हैं साफ साफ किसके कारण देख पाते हैं? तो ये देख पाते हैं प्रकाश कारण। अब देखिए प्रकाश के कुछ की पॉइंट होते हैं जो कि आपको याद रखना है, यानी कि जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण या फिर मुख्य बिंदु। कुछ प्रकाश का महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश जो एक प्रकार का है ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, क्योंकि प्रकाश जो है, अगर हम प्रकाश नहीं निकले तो हमारा शरीर में शक्ति नहीं होगा, क्योंकि हमको प्रकाश से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। फिर देखिए कह रहा है कि प्रकाश हमेशा, अगला पॉइंट, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम सीधा चलेगी। उसके बाद देखिए प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग है? तो प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर आगे देखिए जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य होती है ध्वनि। तो प्रकाश एक प्रकार क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कि जितनी भी तरंगे सीधी रेखा में गमन करती है, सभी के सभी तरंग कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। जितनी भी तरंगे सीधी रेखा में गमन करती है अनुप्रस्थ तरंगे, और जितनी भी तरंगे टेढ़ी रेखा में गमन करती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे कि अपना ध्वनि हो गया, ध्वनि कौन सा तरंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। उसके बाद आगे निर्वात में प्रकाश की वेग यानी प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड को हमें अप्रोक्सिमेट कह सकते हैं कि 2,99,099 डैश डैश डैश। यानी कि अभी भी 3 लाख नहीं पूरा है, ये जो है 99, यानी कि हम ये लगभग में कह सकते हैं 3 लाख। लगभग में कितना? 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि हम इसको लगभग में अभी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो 3 लाख यानी जब इसको आप गुना करिएगा तो इतना पूरेगा। लेकिन लगभग में यहाँ पर हम जो मान सकते हैं 3 लाख, अप्रॉक्सिमेट कितना वैल्यू 3 लाख वर्ग किलोमीटर।
उसके बाद आगे प्रकाश, प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है, विटामिन डी मिलती है। तो देखिए प्रकाश से हमें क्या मिलती है, तो प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो चलिए ये सारे के सारे चीज़ें प्रकाश के बारे में था। अब जो हम पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकाशिक पथ क्या है और प्रकाश पुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं क्या है, प्रकाश पुंज है। चलिए तो अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ यानी कि प्रकाशिक, प्रकाश का रास्ता क्या है, प्रकाशिक पथ या फिर प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाशिक पथ या प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रकाशिक पथ या प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं प्रकाशिक पथ का मतलब वो रास्ता जिससे प्रकाश गमन करती है या फिर गुजरती है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक पथ कहते हैं। तो हम कहेंगे जिस माध्यम से प्रकाश गमन करती है उसे, जिस माध्यम से प्रकाश गमन करती है उसे प्रकाशिक पथ कहते हैं, उसे प्रकाशिक पथ कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि जिस माध्यम से प्रकाश गुजरती है या फिर गमन करती है उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक पथ कहते हैं। यानी कि प्रकाश का एक प्रकार का वह क्या हो गया, मार्ग हो गया। फिर आगे है कि प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सिंपल है कि मान लीजिए सूर्यदेव है और इससे जितने भी किरण निकल रही है एक समूह के रूप में निकल रही है, इसमें जितने भी किरण है किसके रूप में निकल रही, समूह के रूप में निकल रही है। तो ये सूर्य है, सूर्य से क्या निकलती है, या तो प्रकाश निकलती है या तो किरण निकलती है। तो ये एक समूह के रूप में निकल रही है, तो इसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि किरण जो एक समूह के रूप में आते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश पुंज कहते हैं या फिर किरण पुंज कहते हैं। यह जो होते हैं कितने प्रकार के, यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि किरण पुंज कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ रे, तो टाइप्स ऑफ रे कितने प्रकार के, 3 टाइप्स, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो इनका हो जाएगा, पहला क्या होगा, तो पहला होगा अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, और दूसर का जो होगा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और तीसर का जो होगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो देखिए सिंपली आपको बताते हैं, यहाँ पे आप खुद से इसका क्या कर सकते हैं, तो इसको परिभाषित कर सकते हैं तीनों को। सबसे पहले हम समझते हैं कि अभिसारी क्या है। जो अभिसारी, देखिए मान लीजिए एक बिंदु है, क्या हो रही है, तो सभी दिशाओं से प्रकाश की किरण आकर, यानी कि सभी दिशाओं से प्रकाश की किरण आकर, क्योंकि देखिए जो तीर के निशान है उल्टा दिशा में, तो सभी दिशाओं से प्रकाश की किरण आकर कहाँ मिलेगी, एक बिंदु पर मिलेगी। तो हम कहेंगे वैसी प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज जिसमें सभी दिशाओं से आकर प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है, तो उसी को क्या कहते हैं,
तो हम वो कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि सभी दिशाओं से आ रही प्रकाश किरण कहाँ पे मिलेगी, एक बिंदु पर मिलेगी, एक बिंदु पर मिलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए सिंपल है, इसका उल्टा जो होगा, अब अपसारी किसको कहेंगे, तो अपसारी में यहाँ पर क्या होगा, तो अपसारी में ये बाहर की ओर निकलेगा, कहाँ की ओर, बाहर की ओर। यानी कि एक बिंदु से प्रकाश किरण निकलेगा और सभी दिशाओं में क्या होगी, फैल जाएगी। यानी कि एक बिंदु से प्रकाश किरण निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं, अपसारी। अब समांतर देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर समांतर है। समांतर यानी कि ये जो किरण पुंज है एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। इसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। तो ये अपना हो गया तीनों। और जितना भी वॉच कर रहे हैं पूरा के पूरा वॉच करिए और कॉपी पे एकदम अच्छी तरीक़ा से लिखना है। और शाम को 7 बजे केमिस्ट्री होगा।